तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है गाइस अल्टीमेट बैटल सीरीज का पार्ट 8 और गाइस आज का कंपैरिजन होने वाला है गाइस काल राक्षस और आज का कंपैरिजन होने वाला है भाई काल राक्षस की भाई सेकंड सबसे पावरफुल फॉर्म यानी कि महाकाल वर्सेस किरमाड़ा विद डेविल पावर्स। जब भाई किरमाड़ा में डेविल पावर्स आ जाती हैं ये फॉर्म भाई आपको भाई किरमाड़ा की फोर्थ मूवी छोटा भाई मैं कृष्णा एंड द राइज ऑफ किरमाड़ा में देखने को मिली थी, जो कि बहुत ताकतवर थी। और भाई जी जो महाकाल की फॉर्म है ना भाई, ये भी भाई काफ़ी खतरनाक थी। आज हम देखेंगे भाई इन दोनों फॉर्म्स में भाई कौन सी फॉर्म भाई ज़्यादा खतरनाक है। और भाई कुछ लोग मुझे कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि तू भाई काल राक्षस को कम समझता है, काल राक्षस को कमज़ोर कहता है। एंड भाई मैं काल राक्षस को कमज़ोर नहीं कहता भाई। अगर ये ज़्यादा राउंड जीते भाई तो ही मैं इसको विनर कहता हूँ। जो ज़्यादा राउंड जीते वही विनर होता है गाइस, मैं ऐसे उसे नहीं करता। तो भाई काल राक्षस भाई कमज़ोर विलन मत समझना। अभी के टाइम पे भाई काल राक्षस की जो नॉर्मल फॉर्म है भाई वो किरमाड़ा की नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा ताकतवर है। तो भाई हाँ मैं कहता हूँ भाई कि काल भाई किरमाड़ा से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। तो भाई ऐसा मत कहो कि भाई काल कमज़ोर है, काल भाई बहुत ताकतवर है। मैंने क्लियर कर दिया भाई इस वीडियो में। तो भाई अब मत कहना कि भाई मैं लिटिल सिंघम के विलन से या फिर मैं काल को कमज़ोर समझता हूँ। भाई मैं काल को बहुत ताकतवर समझता हूँ। आखिर है भाई वो काल ताकतवर भाई, लिटिल सिंघम का भाई सबसे पावरफुल विलन है भाई। विनर कह रहा हूँ भाई, विलन है भाई काल। पर भाई देखो भाई जो महाशैतान है और अंधकार में है वो भाई ओवर पावर करेक्टर है, वो भाई हरा सकते हैं भाई काल को। वैसे ये बात मैं किसी और वीडियो में करूँगा, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमेशा की तरह भाई 5 राउंड्स होंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पावर्स एंड आर्मी। जो ये ज़्यादा राउंड जीतेगा गाइस वही होगा गाइस आज का हमारा विनर। तो गाइस चलो गाइस पहला राउंड यानी कि स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो भाई महाकाल की स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई काल राक्षस की स्ट्रेंथ के बारे में तो भाई तुम्हें पता ही होगा कि भाई काल राक्षस की स्ट्रेंथ भाई कितनी खतरनाक है। भाई काल के हमें भाई बहुत फीट्स भी देखने को मिले स्ट्रेंथ के। और भाई काल की जो स्ट्रेंथ है भाई वो किरमाड़ा से भी ज़्यादा है। और जो भाई जब वो महाकाल बनता है तो भाई उसकी स्ट्रेंथ भाई और बढ़ जाती है। उसकी स्ट्रेंथ भाई महाशैतान के लेवल की हो जाती है भाई जब वो महाकाल बनता है। तो भाई जो महाकाल की स्ट्रेंथ है गाइस वो महाशैतान जितनी या फिर महाशैतान से थोड़ी कम कह सकते हो, पर भाई महाकाल की स्ट्रेंथ भाई बहुत बढ़ जाती है। तो भाई अब बात करते हैं किरमाड़ा विद डेविल पावर्स। हम इसको महाकिरमाड़ा ही कहते हैं भाई, इतना बड़ा नाम कैसे लेंगे भाई वीडियो में। तो भाई अब महाकिरमाड़ा की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो भाई महाकिरमाड़ा की बात करें तो भाई महाकिरमाड़ा की स्ट्रेंथ भी भाई काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भाई किरमाड़ा जब था भाई उसकी स्ट्रेंथ भाई इतनी खास नहीं थी भाई, काल के लेवल की नहीं थी। पर जब भाई वो महाकिरमाड़ा बनता है भाई उसकी स्ट्रेंथ भाई काल के लेवल जितनी हो जाती है, काल से भी भाई थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है भाई। तो भाई कि महाकिरमाड़ा की स्ट्रेंथ भाई बहुत खतरनाक है। पर भाई मुझे नहीं लगता कि भाई जो महाकाल है भाई उतनी होगी, क्योंकि महाकाल की भाई जो स्ट्रेंथ है भाई वो महाशैतान जितनी हो जाती है। अब तुम कहोगे कि भाई किरमाड़ा के पास तो भाई महाशैतान की सारी शक्तियाँ थी, पर भाई तब महाशैतान आज़ाद नहीं था। वो कुछ महाशैतान की अधूरी शक्ति थी जो भाई किरमाड़ा के पास थी। और भाई वो शक्तियाँ इतनी खतरनाक नहीं थी जो कि अब भाई महाशैतान के पास है। शैतान के पास इतनी खतरनाक शक्तियाँ नहीं थी जो कि महाशैतान के पास है। तो भाई इसीलिए भाई फर्स्ट राउंड यानी कि स्ट्रेंथ का जाता है भाई महाकाल के, क्योंकि महाकाल की स्ट्रेंथ भाई महाकिरमाड़ा से ज़्यादा है। आखिर भाई महाशैतान जितनी है भाई महाकाल की स्ट्रेंथ। तो गाइस फर्स्ट राउंड स्ट्रेंथ का जाता है भाई महाकाल को। अब गाइस सेकंड राउंड यानी कि स्पीड की बात करते हैं। तो भाई महाकाल की स्पीड की बात करें तो भाई आपको तो पता ही है भाई महाकाल अपनी इस फॉर्म में भाई उड़ नहीं सकता, पर वो हमें भाई टेलीपोर्ट करते भी हमें नहीं दिखा। तो भाई जो नॉर्मल काल है भाई वो तो भाई टेलीपोर्ट कर ही सकता है, तो भाई महाकाल भी भाई टेलीपोर्ट कर ही सकता होगा। तो भाई इससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो महाकाल है भाई वो उड़ नहीं सकता, पर भाई वो टेलीपोर्ट भाई 3-4 सेकंड्स में कर सकता है, जो कि काफ़ी जल्दी भाई टेलीपोर्ट कर सकता है, कहीं से भी कहीं टेलीपोर्ट कर सकता है गाइस 3 या फिर 3.5 सेकंड में। तो बात करते हैं भाई महाकिरमाड़ा की स्पीड के बारे में। तो भाई यार महाकिरमाड़ा पहली वाली बार बोल रहे हैं तो भाई बोला नहीं जा रहा भाई, इतना मुँह पे चढ़ नहीं रहा था यार, मुँह पे चढ़ नहीं रहा। महाकिरमाड़ा की स्पीड के बारे में गाइस अब बात करते हैं।
तो भाई महाकिरमाड़ा तो गैस आपको पता ही है गैस कि काफ़ी तेज़ी से उड़ सकता है। उसके भाई सामने भाई विंग्स दिखते हैं जिनसे भाई वो उड़ता रहता है, भाई उड़ता है। हमें उस मूवी में भाई किरमाड़ा उड़ता ही दिखा है भाई, कभी भी भाई ज़मीन पे लैंड होते हुए नहीं दिखा भाई हमें किरमाड़ा। महाकिरमाड़ा की बात कर रहे हैं, हाँ किरमाड़ा तो दिखा है वैसे, पर भाई महाकिरमाड़ा भाई हमें कभी भी ज़मीन पे नहीं दिखा भाई। उस मूवी में हमें ज़मीन पे नहीं दिखा भाई, वो उड़ता है। तो भाई जितनी तेजी से भाई महाशैतान उड़ता है उतनी स्पीड से भाई किरमाड़ा भी उड़ता है, महाकिरमाड़ा। तो भाई महाकिरमाड़ा की उड़ने की स्पीड तो भाई अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। और साथ ही भाई ये बंदा टेलीपोर्ट भी कर सकता है, जो कि हमें भाई छोटा भीम की फर्स्ट मूवी में ये पता चल गया था कि किरमाड़ा भाई 1 सेकंड में ही टेलीपोर्ट कर सकता है। जब भीम और किरमाड़ा की पहली लड़ाई हुई थी क्लाउड्स में, तब भाई हमें पता चल ही गया था कि किरमाड़ा 1 सेकंड में भाई टेलीपोर्ट कर सकता है। और अगर वो किरमाड़ा कर सकता है तो भाई महाकिरमाड़ा भी कर सकता है। तो गाइस महाकिरमाड़ा भाई काल से भाई जल्दी टेलीपोर्ट कर सकता है और उड़ भी सकता है। तो भाई इसलिए भाई सेकंड राउंड यानी कि स्पीड का जाता है गाइस महाकिरमाड़ा को। तो गाइस अब बात करते हैं थर्ड राउंड यानी कि ड्यूरेबिलिटी की। तो भाई काल की ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत खतरनाक है भाई, और महाकाल बनने के बाद भाई उसकी ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत खतरनाक हो जाती है। इसका अंदाज़ा गाइस आप रिटर्न ऑफ लिटिल सिंघम से लगा सकते हो भाई। जब भाई कंस और काल की भाई लड़ाई हुई थी और भाई काल ने भाई एक अस्त्र से भाई कंस ने काल को एक अस्त्र से भाई वार किया था, और अग्नि से भी भाई काल को कुछ नहीं हुआ था भाई, काल ने ऐसे मिटा दी थी भाई। जिसको भाई आग से कुछ ना हो भाई, उसकी भाई ड्यूरेबिलिटी भाई कितनी खतरनाक होगी। तो भाई जो महाकाल है उसकी ड्यूरेबिलिटी भाई बहुत खतरनाक है, आप इसी बात से लगा सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं महाकिरमाड़ा की ड्यूरेबिलिटी की। तो भाई महाकिरमाड़ा की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हाँ भाई ठीक ठाक ही है महाकिरमाड़ा की ड्यूरेबिलिटी। हाँ भाई जो किरमाड़ा है भाई उससे तो भाई काफ़ी खतरनाक हो जाती है भाई महाकिरमाड़ा की ड्यूरेबिलिटी। पर भाई मुझे इतनी भी कुछ खास नहीं लगी महाकिरमाड़ा की ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि भाई जब भाई आपको याद ही होगा भाई, जब भीम और कृष्णा रथ लेके भाई महाकिरमाड़ा से लड़ने के लिए जा रहे थे, और जब भाई भीम ने गदा मारी थी भाई महाकिरमाड़ा को, तो भाई महाकिरमाड़ा का भाई ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं था। तो भाई महाकिरमाड़ा का भाई थोड़ी ज़्यादा रिएक्शन था भाई, उसको ज़्यादा थोड़ी सी लग गई थी। अगर भाई काल होता तो भाई उसको बिल्कुल नहीं लगती भाई। ऐसे भाई जो उस गदा मारने से भाई महाकिरमाड़ा को भाई इतनी लग गई, तो भाई उसकी ड्यूरेबिलिटी भाई काल से भाई महाकाल से कम ही है भाई। तो गाइस ड्यूरेबिलिटी का भी पॉइंट जाता है गाइस महाकाल को। अब फोर्थ राउंड यानी कि पावर्स की बात करते हैं। तो भाई काल की पावर्स की बात करें तो भाई महाकाल भाई बहुत कुछ कर सकता है भाई। जैसे महाकाल भाई अपने हैंड से लेज़र छोड़ सकता है, और भाई काल अपने फोरहेड से भी लेज़र छोड़ सकता है, और भाई काल जो है भाई वो 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। महाकाल की बात कर रहा हूँ भाई मैं। और भाई महाकाल भाई किसी को भी अपने वश में कर सकता है। इनविजिबल वो भाई काल हो सकता है तो भाई महाकाल भी हो सकता है भाई, और टेलीपोर्ट भी शायद से कर सकता है। तो भाई ये थी भाई कुछ महाकाल की पावर्स, और इसके अलावा भी भाई महाकाल बहुत कुछ कर सकता है, और भाई महाकाल का स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई अब बात करते हैं महाकिरमाड़ा की पावर्स के बारे में। तो भाई महाकिरमाड़ा भी गाइस बहुत कुछ कर सकता है भाई। जैसे महाकिरमाड़ा भी गाइस 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, और भाई वो भी अपने हैंड से लेज़र छोड़ सकता है, और भाई कुछ इस टाइप की। और भाई महाकिरमाड़ा भाई, और भाई ये भीम इतनी खतरनाक है भाई कि इससे भाई इसके एक ही वार से भाई भीम भी बेहोश हो गया था। और भाई महाकिरमाड़ा भी भाई किसी को भी अपने वश में कर सकता है, इनविजिबल हो सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, डार्क मैजिक को भी यूज़ कर सकता है, हमारे के पास फ्लाइंग एबिलिटी भी है। और भाई महाकिरमाड़ा भाई एक और टाइप की बीम क्रिएट कर सकता है भाई, जिसका सीन नहीं है मेरे पास, जिसकी क्लिप नहीं है, पर भाई आपको पता ही होगा अगर आपने वो वीडियो देखी होगी भाई, वो मूवी देखी होगी भाई, छोटा भीम एंड कृष्णा एंड द राइज ऑफ किरमाड़ा मूवी देखी होगी, तो भाई तुम्हें पता ही होगा भाई जब भाई किरमाड़ा ढोलकपुर आ रहा था और भाई बीच पे ईगल्स आ गई थी, और भाई किरमाड़ा की सेना भाई ईगल्स को हरा नहीं पा रही थी, और भाई फिर किरमाड़ा आया और किरमाड़ा ने भाई कैसी टाइप की बीम छोड़ी, और भाई सारी ईगल्स भाई एक साथ मर गई। तो भाई सोच के इसे देखो कि वो बीम भाई कितनी खतरनाक हो सकती है भाई। तो भाई
एबिलिटीज़ भाई किरमाड़ा के पास थोड़ी ज़्यादा है भाई काल से, इसीलिए भाई पावर्स का पॉइंट शायद भाई महाकिरमाड़ा को जाना चाहिए, क्योंकि भाई महाकिरमाड़ा के पास भाई बहुत सारी एबिलिटीज़ है। तो भाई पावर्स का पॉइंट जाता है गाइस महाकिरमाड़ा को। अब गाइस फिफ्थ एंड लास्ट राउंड यानी कि आर्मी की बात करते हैं। तो भाई महाकाल की सेना भाई काफ़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। काल की सेना से तो भाई बहुत पावरफुल है भाई महाकाल की सेना। महाकाल की सेना भाई ये दो बुरी नज़र के राक्षस आते हैं, और भाई उसकी नॉर्मल सेना भी भाई उसमें ही है भाई, गॉब्लिन्स की सेना जो भी कहो भाई, राक्षसों की सेना। और भाई कुछ इस टाइप के जो मॉब्स होते हैं भाई वो भी भाई काल की सेना में है। तो भाई कुल मिलाकर भाई काल की सेना भाई बहुत बड़ी है, और भाई काल की सेना भाई बहुत खतरनाक है। तो गाइस तो भाई जो काल की सेना भाई वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसमें भाई बहुत अलग अलग राक्षस आते हैं। तो भाई अब बात करते हैं महाकिरमाड़ा की सेना के बारे में। तो भाई महाकिरमाड़ा की सेना भाई बहुत बड़ी है भाई। अगर तुमने भाई वो मूवी देखी होगी तो भाई तुम्हें पता ही होगा कि भाई महाकिरमाड़ा की सेना में भाई बहुत खतरनाक खतरनाक भाई गॉब्लिन्स की सेना भाई, और भाई इसकी सेना भाई महाकाल की सेना से भाई बहुत बड़ी है। और भाई इसकी सेना में भाई चमगादड़ भी है भाई, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक है भाई। वो एक जड़े को भाई उठा उठा के पटक सकते हैं। तो भाई जो किरमाड़ा की सेना भाई वो बहुत बड़ी है, और भाई महाकिरमाड़ा की सेना को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता भाई। ऐसे में भाई जो महाकिरमाड़ा की सेना भाई, वैसे तो भाई जो महाकिरमाड़ा की सेना भाई पहले भाई वो काल की सेना को ख़त्म कर देगी, क्योंकि भाई महाकिरमाड़ा की सेना के पास बहुत बड़ी सेना है, और भाई वो मरती भी नहीं है। तो भाई वो भाई पहले महाकाल की सेना को ख़त्म कर देगी, और जो ये चमगादड़ हैं वो यो आपको गॉब्लिन्स देखने को मिले थे भाई महाकाल की सेना में ग्रीन कलर के, उनको उठा के पटक देंगे भाई, क्योंकि इनमें इतनी तो स्ट्रेंथ है कि वो उठा के पटकते हैं। हाँ भाई वो मूर्ति बना देंगे भाई सबको, पर भाई इतने सारे अगर इकट्ठे आ जाएंगे तो सबको भाई एक साथ मूर्ति थोड़ा ना बना सकते हैं। तो भाई इसीलिए भाई जो चमगादड़ है भाई किरमाड़ा की सेना में वो भाई उनको उठा के पटक देंगे। अब बचे भाई वो दो बुरी रक्षक क्या कहता हूँ बुरी नज़र के वो बुरी शक्तियों के भाई दो जो राक्षस थे, उनके लिए भाई किरमाड़ा के भाई बड़े राक्षस काफ़ी है भाई। जो बड़े गॉब्लिन्स होते हैं किरमाड़ा की सेना में वो भाई हरा देंगे उनको। वैसे वो भी जो महाकाल की सेना में जो वो है क्या कहते हैं बुरी नज़र के भाई बुरी शक्तियों के भाई जो दो बड़े राक्षस है वो भी भाई काफ़ी पावरफुल है। और भाई ये जो किरमाड़ा के सेना में बड़े गॉब्लिन्स है वो भी बहुत पावरफुल है। अगर देखा जाए तो भाई जो गुस्से वाला राक्षस है भाई वो गुस्सा करके लड़ा सकता है, पर उससे भाई जो काल की सेना वो भी आपस में लड़ना शुरू हो जाएगी, और किरमाड़ा की सेना भी। इससे भाई उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो भाई जो वो गुस्से वाला है भाई वो राक्षस भाई लेज़र छोड़ सकता है भाई अपनी झड़ी से, पर भाई जो चमगादड़ है वो उस पर भी अगर लगातार हमला करे एक साथ तो भाई वो उससे भी उठा के भाई पटक सकते हैं। तो भाई उसको भी हरा देंगे, और जो मकड़ी वाली है उस राक्षस को भी भाई ये चमगादड़ उठा के पटक देंगे, और जो बड़े राक्षस है वो भी उनको भाई हरा ही देंगे। अब बचे वो शेर दिल रक्षक। तो भाई शेर दिल रक्षक भाई वो बहुत पावरफुल है भाई, वो हरा देंगे भाई इनको, वो इन सभी को हरा देंगे। और भाई बात आई भाई पक्षियों की, तो भाई पक्षियों को भी भाई वो हरा सकते हैं। तो भाई हाँ भाई किरमाड़ा की सेना भाई महाकिरमाड़ा की सेना भाई ख़त्म तो नहीं हो सकती, पर भाई वो बहुत सेना को भाई हरा सकते हैं भाई। वो बहुत सेना को भाई महाकिरमाड़ा की ख़त्म कर सकते हैं भाई वो शेर दिल रक्षक। तो भाई वो भी भाई इतनी सेना से लड़ते लड़ते भाई घायल हो जाएंगे, और भाई वो बाद में काफ़ी थक ही जाएंगे, और बाद में भाई काफ़ी देर बाद भाई वो भी भाई हार ही जाएंगे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी सेना का जो भाई कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती उनका भाई वो शेर दिल रक्षक भी क्या ही उखाड़ लेंगे भाई। तो भाई इसी बात से भाई किरमाड़ा की जो सेना है अगर वो भाई ख़त्म नहीं हो सकती, अगर भाई वो भाई जब तक किरमाड़ा है तब तक वो जीवित नहीं रह सकती, तो भाई काल की सेना भाई इजीली भाई हरा देती है इसको। पर भाई ये ऐसा कि भाई जब तक किरमाड़ा जीवित रहेगा तब तक भाई उसकी सेना भी जीवित रहेगी। तो भाई अगर सेना में लड़ाई हुई तो भाई इनकी सेना भाई जीत जाएगी, काफ़ी मुश्किल से जीतेगी सेना की दोनों की लड़ाई हुई तो भाई बहुत बड़ी लड़ाई चलेगी, पर भाई अंत में भाई यही जीतेगी। तो गाइस सेना का पॉइंट जाता है गाइस महाकिरमाड़ा को। तो गाइस अब पॉइंट्स आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो भाई, महाकिरमाड़ा के 3 और महाकाल के 2। तो गाइस इससे पता चलता है कि गाइस आज का हमारा विनर है भाई महाकिरमाड़ा। तो गाइस अगर
तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।